शरद पवार उद्धव की सरकार बनाने से पहले तक किसानों की बात किया करते थे और अब कोरोना की। हर बार वे भगत सिंह कोश्यारी से मिलते थे। पवार तो किसानों का नाम लेकर पीएम मोदी तक से मिल चुके। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री की दखल से कुर्सी पर मंडराता संवैधानिक खतरा तो टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे नए नए खतरे नजर आने लगे हैं। ऐसे में शरद पवार की मुलाकातें और राहुल गांधी की बातें नए तरीके से तूफान ला दे रही हैं और फिर सवाल उठ रहा है कि क्या कोई खतरा उद्धव ठाकरे सरकार के करीब आ चुका है। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी का बयान भी उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ने वाला है, और ये भी कि क्या शरद पवार किसी नई रणनीति पर काम तो नहीं कर रहे। सामना के ताजा तरीन लेख में लिखा गया कि राजभवन में पिछले कुछ दिनों से लोगों का आना जाना लगा है। ऐसे में राज्यपाल का क्या दोष। साथ ही सवाल भी पूछा कि शरद पवार के मातोश्री जाने पर इतना हंगामा क्यों। वो पहली बार तो वहां गए नहीं। महाराष्ट्र में एक साथ दो वाकये हुए। एक, एनसीपी नेता शरद पवार मातोश्री पहुंच गए, उद्धव ठाकरे से मिलने। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात भी चली। ये तो कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। दिक्कत वाली बात तो ये रही कि मातोश्री पहुंचने से पहले शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। तो राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल जवाब के बीच ये शिकायत दर्ज करा दी कि महाराष्ट्र सरकार में हमारी तो कोई भूमिका है नहीं, मतलब हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। शरद पवार ने एक बात और कही, मेरी मुलाकात का मुख्य उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर कुछ सुझाव देना था, और ये भी उद्धव सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं। कोरोना का नाम लेकर तो शरद पवार ने जैसे 6 महीने पुरानी मुलाकातों की तरफ ही ध्यान खींच लिया। चुनाव नतीजे आने से लेकर अचानक देवेंद्र फडणवीस तक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक, हर मुलाकात के बीच में नाम तो किसानों का ही लिया जाता रहा। असल बात तो ये रही कि सरकार बनाने को लेकर जितनी भी मुलाकातें हुई, नाम किसानों का ही दिया गया। शरद पवार ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद भी किसानों का ही नाम लिया था। बाद में मालूम हुआ कि मुलाकात में तो देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने और सुप्रिया सुले के लिए कृषि मंत्रालय की डिमांड पर चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें नामंजूर कर दी और फिर 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार की सारी बातों पर आंख मूंद कर यकीन किया जा सकता है, लेकिन बाला साहेब के निधन के इतने दिन बाद मातोश्री जाना, और वो भी अभी भी जब कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी नहीं गए और शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच जाते हैं, जबकि हर दूसरे दिन ये बात होती है। शरद पवार की यही बात ये इशारा करती है कि असलियत कुछ और है, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। उद्धव ठाकरे की ताजा मुश्किलों की आग में घी डालने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने कोरोना संकट में महाराष्ट्र संकट के कामकाज पर पूछे गए सवाल पर बोला था कि कांग्रेस यहां हिस्सेदार जरूर है। राहुल गांधी का अपने बयान पर सफाई देने का अंदाज भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने फोन कर आदित्य ठाकरे से बात की। राहुल गांधी एक लेवल मेंटेन करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ को लेकर विरले ही कोई बात कहते हैं। ये काम कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं। राहुल गांधी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हैं और न डरने की बातें भी उसी स्तर पर करते हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि राहुल गांधी को कोरोना संकट में महाराष्ट्र सरकार की नाकामी का ठीकरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फोड़ना चाहिए। कांग्रेस महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार में साझेदार है, इसलिए राहुल गांधी राज्य सरकार की नाकामी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। वैसे उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े करने वालों में राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। ऐसे सवाल और आरोप पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का एक ऑडियो वायरल होकर लगा चुका है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं, शिवसेना की सरकार है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस शामिल जरूर है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। हम केवल सरकार की मदद कर रहे हैं, प्रमुख भूमिका में नहीं है। क्या राहुल गांधी ने ये बात किसी तरह की नाराजगी की वजह से कही होगी? एक बात शरद पवार ने ही बताई थी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में राहुल गांधी का कोई रोल नहीं था, क्योंकि सारी डील सोनिया गांधी के लेवल पर ही हो रही थी। अब सफाई देने के लिए फोन भी किया तो आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को नहीं।